नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि जो रीट का सिलेबस है वो अभी चेंज हुआ है। उसमें एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों बुकों के बारे में लिखा गया है। तो एनसीईआरटी की जो 6 से लेकर 8 तक की बुक है वो वन लाइनर के रूप में इस चैनल पर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी गई है। 9th और 10th आरबीएससी की बुक कंप्लीट होने के बाद करवा दी जाएगी। तो आज हम क्लास 10th की जो सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री की बुक है उसके चैप्टर नंबर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1208 ईस्वी तक के पार्ट नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर काफी बड़ा है, कल इसका एक वीडियो और आएगा तब ये एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अब पल्लव वंश, इस वंश के शासक अर्काट और मद्रास तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। जो ये पल्लव वंश है ये कहां से है? जो दक्षिणी भारत के राज्य थे वहां के ये राजवंश हैं। इनका राज्य कहां था? अर्काट, मद्रास और तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेख में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। यानी पल्लव जो राजा है प्रथम उसका क्या नाम है? विष्णुगोप। और पल्लवों की जो राजधानी थी क्या थी? कांची। पल्लव कहाँ के थे? कांची के। इनकी राजधानी हमें इकट्ठी याद रखनी है थी, पल्लव कांची। और पल्लवों के जो प्रथम है उसका क्या नाम मिलता है? शासक का विष्णुगोप। पल्लवों में सिंह विष्णु 6वीं सदी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा था। जो पल्लवों का एक शासक है सिंह विष्णु, वो क्या है? 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद लगभग 2 शताब्दी तक पल्लवों ने राज्य किया, यानी कम से कम 200 वर्षों तक क्या है? पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय तथा अपराजित है। यानी अब पल्लव राजाओं के नाम पूछे तो कौन कौन से हैं? महेंद्र वर्मा हो गया, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय और अपराजित है। महेंद्र वर्मा क्या था? महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराशकर अनेक मंदिर बनवाए। जो महेंद्र वर्मा था वो क्या था? वास्तु निर्माता था। जैसे मुगल काल में कौन था? शाहजहां। तो पल्लव वंश में कौन है? वास्तु निर्माता महेंद्र वर्मा। उसने क्या किया? पत्थरों को तराशकर अनेक मंदिर बनवाए थे। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नाटक की रचना की। अब ये क्वेश्चन आता है कि मत विलास प्रहसन किसका नाटक है? तो किसका है? महेंद्र वर्मा प्रथम का। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। किसने? महेंद्र वर्मा प्रथम ने। और मत विलास प्रहसन नाटक भी इसने लिखा था। महेंद्र वर्मा को लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। अब ये पुलकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्य राजा है, जो जिसने हर्षवर्धन को भी क्या किया था? नर्मदा नदी के तट पर से आगे बढ़ने से रोक दिया था। यह काफी शक्तिशाली राजा था। कौन? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से कौन पराजित हुआ था? जो पल्लव राजा है महेंद्र वर्मा, वो उससे पराजित हुआ था। महेंद्र के पुत्र और उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा महामल्लम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। तो महेंद्र वर्मा है उसको किसने हराया था? महेंद्र वर्मा को पुलकेशिन द्वितीय ने। लेकिन जो महेंद्र वर्मा का पुत्र है कौन? नरसिंह वर्मन, उसने क्या किया? 642 में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। लेकिन जो बाद में क्या थे? जो चालुक्य राजा कौन हुआ? विक्रमादित्य। उसने क्या किया? अपनी इस हार का बदला ले लिया और वापिस वातापी पर अधिकार कर लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। जो पुलकेशिन द्वितीय के बाद कौन हुआ? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने क्या किया? पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उनकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। पहले उन्होंने क्या किया था?
जो पल्लवों की राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, वातापी पर अधिकार किया था। बाद में चालुक्यों ने क्या किया, पल्लवों की राजधानी पर अधिकार कर लिया। आरंभिक पल्लव राजाओं ने राजधानी मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। अब मामल्लपुरम महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की, पल्लव राजाओं ने। वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इसमें क्या है, एक मंदिर है उसमें 5 रथ बने हुए हैं। इसमें जो पांडवों का है उनका इसमें चित्रण किया गया। 5 रथ मंदिर में, कई बार इसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और सबसे छोटा मंदिर किसका है। तो 5 रथ मंदिर किसने बनाए थे, पल्लवों ने। यहां चट्टानों को तराशकर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, यानी जो चट्टान है उनको इस तरीके से काटा गया है कि उसी चट्टान, जहां चट्टान थी वहीं क्या है, उनको तराश कर मूर्तियां बना दी गई है। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए थे। पल्लव शासक में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के थे। जो पल्लव राजाओं में क्या था, कुछ विष्णु के उपासक थे यानी, और कुछ क्या थे, शिव के उपासक यानी शैव मत को मानने वाले। अब चालुक्य वंश, चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ऊपर जो आया वो कौन है, पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन जो पुलकेशिन प्रथम है उसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों के व्यवधान, यानी इनके जैसे 642 से 655 ईस्वी तक मुगल काल था, तब बीच में हुमायूं 15 साल तक, बीच में कौन सा शासक आ गया था, शेरशाह सूरी, तो हटा दिया था। वैसे ही इसमें क्या है कि जो वातापी के क्या है, चालुक्य है, वो भी कितने वर्षों तक इनके शासन में व्यवधान रहा था, 13 वर्षों तक। कब से कब तक, 642 से 655 को छोड़कर इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 550 से लेकर 575 तक, कम से कम कितने वर्ष हो गया, 200-250 वर्ष हो गया तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है, यानी सबसे विख्यात कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, और उसका रचयिता कौन है, रवि कीर्ति। उसी में क्या पता चलता है कि हर्षवर्धन के साथ इसका युद्ध हुआ था और नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक दिया था। और पुलकेशिन द्वितीय का इसमें ऊपर जैसे युद्ध दिखा रखा है, वो महेंद्र वर्मा के साथ युद्ध हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था, महेंद्र वर्मा को। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया, किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था, यानी उत्तर में नर्मदा नदी आ गई और दक्षिण में कावेरी नदी के बीच का जो भाग था, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, दोआब क्षेत्र उसका अधिकार क्षेत्र में था। 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ, यानी चालुक्यों को किसने हराया, पल्लव नरेश ने। किसको, पुलकेशिन द्वितीय को हराया। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति को पुनः बढ़ाया। पुलकेशिन द्वितीय के बाद उसका पुत्र कौन बना, शासक विक्रमादित्य प्रथम ने क्या है, चालुक्यों की शक्ति को पुनः बढ़ाया। विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को हराया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। अब कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना किसने की, विक्रमादित्य द्वितीय ने। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा, यानी जो नया चालुक्य साम्राज्य था वो कब से कब तक सत्ता में रहा, 973 से 1200 ईस्वी तक। 7वें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से विख्यात था, कांची पर अधिकार कर लिया। जो 7वां शासक था कौन था, विक्रमादित्य, जिसको किस नाम से जाना जाता था, विक्रमांक नाम से भी जाना जाता था। उसने कांची पर अधिकार कर लिया और उसने क्या है, जो प्रसिद्ध कवि है विल्लन को संरक्षण प्रदान किया था। ऐसे ही हर्ष ने काफी, जैसे मयूर उसके दरबार में रहता था, तो विल्लन किसके दरबार में रहता है, विक्रमांक के दरबार में रहता था। विल्लन ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा है। विल्लन ने क्या किया, विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित कौन सा ग्रंथ लिखा, विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा। वातापी और
कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को आश्रय दिया। जो वातापी और कल्याणी के क्या थे, चालुक्य थे, उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म दोनों को क्या दिया था, आश्रय दिया था। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर, यानी जो मिताक्षरा बुक है उसकी व्याख्या किसने लिखी है, विज्ञानेश्वर ने। चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। जो मिताक्षरा बुक है वो क्या है, हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि पांच रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कि पांच रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पल्लवों ने या चालुक्यों ने। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। जो शक थे वो क्या थे, मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। यहां से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व में कहाँ आए थे, भारत आए थे। अब इन शकों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, रामायण और महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजों और यवनों के साथ रखा गया है। यानी शकों का किसमें उल्लेख भी मिलता है, महाभारत में भी। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कालकाचार्य कथानक, कौन से कथानक में, कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है जिसमें उन्हें शगकुल या शककुल कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया है, जो कालकाचार्य कथानक है उसमें क्या कहा गया है, शककुल या शगकुल। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र शक शासन की स्थापना की। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। जो तक्षशिला के शक शासक थे वो कौन कौन थे, मावेज और एजेज। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ, यानी जो शक शक्ति हैं उनका विनाश किसने किया, पल्लवों ने। हमासम और हगार मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। ये हमामस और हगार क्या है, मथुरा के प्रारंभिक शक राजा थे। मथुरा से प्राप्त शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया है। मथुरा से एक शीर्षक लेख प्राप्त हुआ है तो उसमें क्या है, जो शक शासक राजबुल को क्या कहा है, महाक्षत्रप कहा गया है। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों ने किया। किसने किया, कुषाण शासक आ गया। अब इसके बाद पश्चिमी भारत में शकों के शहरात्र वंश के भूमक और नहापान दो शासक ज्ञात है। यानी जो पश्चिमी भारत के जो शक शासक थे उनमें दो के नाम ही हमें ज्ञात है। किस किसके, भूमक और नहापान के। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। इन शक शासकों ने क्या, कहां कहां शासन किया, महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत और पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। अब जोगलथामी, जो जोगलथामी स्थान है वहां से अनेक सिक्के मिले हैं। जोगलथामी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। तो जोगलथामी अभिलेख से क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। तो उसमें क्या ज्ञात होता है कि जो नहपान है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को शहरात्र वंश का उन्मूलक कहा गया है। तो नासिक अभिलेख में वो किसका है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का। उसमें क्या कहा है कि उनका जो उन्मूलन यानी उनका जो नाश किसने किया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों ने चष्टन का नाम आता है। उज्जैन और काठियावाड़ के जो शासक है उसमें मुख्य कौन है, चष्टन है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों से
तथा मुद्राओं पर शक संवत का प्रयोग किया था। जो ये शासक है इन्होंने क्या किया था, अनेक मुद्राओं पर अपना जो शक संवत इन्होंने चलाया था उसका उल्लेख मिलता है। चष्टन का पुत्र कौन, रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जो शक राजा था, शासक था कौन, रुद्रदामन, उसका क्या कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी और उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। जो रुद्रदामन का साम्राज्य वो कहाँ तक फैला हुआ था, पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका और यहाँ राजस्थान में मारवाड़ तक भी फैला हुआ था और कोंकण में भी, जो गोवा का एरिया है। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चष्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया था। यानी मुद्राओं से क्या ज्ञात होता है कि इनका वंश कब समाप्त हो गया था, 305 ईस्वी में समाप्त हो गया था। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है कि महेंद्र वर्मा ने किस नाटक की रचना की थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महेंद्र वर्मा जो पल्लव राजा था उसने कौन से नाटक की रचना की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।